हम लोग आज बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल के रॉकेट ट्रिक। रॉकेट ट्रिक मतलब कि क्वेश्चन को देखते ही तुरंत उसका आंसर हम लोग बता देंगे कि ये वाला क्वेश्चन का आंसर ये होगा। मतलब कि चाहे जितना अभी बड़ा ऐसे क्वेश्चन आएगा एसएससी सीजीएल में, क्योंकि आपको पता है कि समय बहुत कम होता है और कब उतने कम समय में आपको उसका आंसर देना होता है। अगर आप पूरा A to Z अगर लगाने में अगर आप लग जाएंगे ना, तो पूरा आपका समय निकल जाएगा और आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम लेकर आए हैं यहाँ पर रॉकेट ट्रिक। तो रॉकेट ट्रिक का मतलब कि ये है कि क्वेश्चन देखते ही आपको तुरंत वहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा। लेकिन रॉकेट ट्रिक तक पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले बिल्कुल आपको बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिक से अब जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आप बिल्कुल रॉकेट वाली ट्रिक आप यूज नहीं कर पाएंगे। मैं आपको पूरा एसएससी सीजीएल का मैं 30 प्रकार से पढ़ा दूंगा ना, कि जैसे ही आप उसका क्वेश्चन को देखेंगे तुरंत उसका आंसर ही आप बता देंगे कि सर इसका आंसर ये होगा। उस लेवल की मैं आपको तैयारी कराऊंगा। आपको कुछ लोगों को जो मुझसे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनको तो पता है, जो आप नए हैं चैनल पर उनको शायद ना पता हो कि मैं पूरा एसएससी सीजीएल का मैंने पूरा का पूरा A to Z पूरा पढ़ा चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन मैं आपको नया इस बार शुरू करने वाला हूँ। तो देखिए, एसएससी सीजीएल में हम लोग पढ़ रहे थे जिसमें प्रतिशत वाला जो टॉपिक होता है वो हर साल इसमें से लगभग में 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन हर बार एसएससी सीजीएल में पूछा जाता है। अगर क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है इसलिए हम लोग, क्योंकि बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है एसएससी सीजीएल का। अगर जो हम लोग देखा जाए तो बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है कि हम लोग कैसे इसे हम लोग पढ़े। तो एसएससी सीजीएल में इसे अगर जो देखा जाए तो इसे हम लोग चैप्टर 1 मानते हैं, क्योंकि बेसिक जो इसका होता है एसएससी सीजीएल का यहीं से स्टार्ट होता है। इस पर हम लोग लगाएंगे रॉकेट ट्रिक। तो अगर पहले प्रतिशत को जानने से पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि आखिर ये मिक्स फ्रैक्शन होती क्या है। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब होता है सही भिन्न होती क्या है। सही भिन्न किस प्रकार से होती है, जिसे इस प्रकार से लिखी होती है। यहाँ पर 4 इस प्रकार से लटका होता है, ऊपर 1 होता है, बटे में 3 होता है। आपको तो पता है कि अगर 2/3 लिखा हुआ है तो एक प्रकार से ये सिर्फ भिन्न है। लेकिन यहाँ पर अगर जो 4 लगा देंगे तो यहाँ ये हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन, मतलब कि हो जाएगा सही भिन्न। ये तो आपको पता चल गया होगा। तो मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग लिखा, पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर इसे हम लोग बनाते कैसे हैं। तो अगर यहाँ पर लिखा है 3/13 मतलब 13/3, तो यहाँ पर 13 को अगर जो 3 से हम लोग भाग करेंगे तो 3 का पहाड़ा जब 4 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर 12 आएगा। ये तो आपको पता ही होगा। फिर 13 में से जब हम लोग 12 को घटाएंगे तो बाकी बचेगा 1। लेकिन इसे हम लोग इसी प्रकार से थोड़ा नहीं लिखे रहने देंगे, हम लोग इसको एक सही भिन्न के रूप में लिखेंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले यहाँ पर जो भागफल होता है, भागफल मतलब होता है क्वोटिएंट। तो ये जो भागफल मतलब कि यहाँ पर जो 4 आया है, इसे हम लोग यहाँ पर सबसे आगे इस प्रकार से जो बराबर वाली लाइन है इसके बिल्कुल बराबर में हम लोग लिखते हैं। और जो शेषफल होता है इसे जिसे हम लोग इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं, इसे हम लोग सबसे ऊपर लिखते हैं। और जो भाजक होता है हम लोग डिवाइजर को सबसे नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पर शेषफल कितना है, रिमाइंडर मतलब 1 है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे ऊपर 1 लिख देंगे। फिर इसके बाद डिवाइजर जो होता है इसे हम लोग सबसे नीचे लिखते हैं। डिवाइजर मतलब होता है भाजक। और लेकिन यहाँ पर एक शर्त होती है। क्या शर्त होती है सर? यहाँ पर जो भाजक होता है, भाजक का मतलब होता है ये वाला जो 3, ये जो भाजक होता है ये हमेशा शेषफल से बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि अगर यहाँ पर 4 होता तो 3 का पहाड़ा एक बार फिर चला जाता। 3 का पहाड़ा जो एक बार पढ़ेंगे तो 3 आ जाता। तो सर यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है, इसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है, चाहे इस देखिए अगर ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है 4 सही 1/3, तो इससे हम लोग क्या इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर कुछ नहीं लगा रहता है तो इसका मतलब यहाँ पर जोड़ लगा रहता है। और 3 और 4 को अगर हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए 3 और 4 को हम लोग जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 12। यहाँ पर 12 हो जाएगा। 3 और 4 को गुणा करेंगे 12 हो जाएगा। ऊपर वाला 1 जोड़ते हैं, मतलब इससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, इससे हम लोग जोड़ते हैं। तो 3 और 4 को जब गुणा करेंगे 12 हो जाएगा। 12 और 1 मिलाकर हो जाएगा 13/3। तो ये तो पूरा यही क्वेश्चन आ गया ना। तो इसी को हम लोग इस प्रकार से सही भिन्न के रूप में लिखते हैं, इस प्रकार से। तो सर आज हम लोग इसी पर बात करते हैं कि आखिर मिक्स फ्रैक्शन मान लीजिए कोई भिन्न दी हुई है और सही भिन्न लिखी है या नहीं लिखी है। अब सही भिन्न क्या होता है हम लोग बात करेंगे ना पूरे A to Z यहाँ पर। जिसे यहाँ पर दिया हुआ है 5 सही 39/11, ये वाला भिन्न दी हुई है। तो आप इसे बताइए ये मिक्स फ्रैक्शन सही है या नहीं, मतलब कि ये सही भिन्न है या नहीं। जल्दी आप कमेंट सेक्शन में बताइए यहाँ पर। अरे पहले ये देखिए इसका जो यहाँ पर जो भाजक होता है, भाजक हमेशा बड़ा होता है शेषफल से। तो यहाँ पर देखिए शेषफल सबसे ऊपर लिखा हुआ 39 है और भाजक 11 है।
तो इसका मतलब कि ये सही भिन्न नहीं है। यहाँ पर ऊपर वाला यहाँ पर ये छोटा होना चाहिए, नीचे वाला यहाँ पर बड़ा होना चाहिए। तो सर अगर ये सही नहीं है तो इसे सही कैसे बनाएंगे? तो देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले ये वाला इधर वाला तो इसे हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि ये वाला तो सही में लिखा हुआ है। 11 को 39 से भाग देते हैं, 11 भागे 39। फिर 11 का जो हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं, तो जब 11 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर 33 आएगा। तो यहाँ पर 9 में से जब 3 घटाएंगे बाकी बचेगा 6, यहाँ पर कट जाएगा पूरा। अब इतना आ गया, तो इसे हम लोग कैसे लिखते हैं? ये वास्तव में आया। सबसे पहले यहाँ पर जो हम लोग लिखते हैं भागफल, भागफल कितना है? 3 सही। फिर सबसे नीचे वो लिखते हैं डिवाइजर और सबसे ऊपर रिमाइंडर। ये इतना आया, मतलब कि ये जो 39/11 है, इस पूरे के जगह पर हमको इतना पुट करना है। कितना? 3 सही 6/11 यहाँ पर पुट करना है। मतलब कि ये जो पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर हमको पुट कर क्या करना है? 3 सही 6/11। इसे हम लोग थोड़ा सा पहले मिटा देते हैं इसके जगह पर। तो ये 5 तो पहले से ही लिखा है, प्लस 3 सही 6/11, 3 सही 6/11, 3 सही 6/11 जब यहाँ पर लिख जाएगा और इसे हम लोग ऐड कर देंगे। तो 5 + 3 कितना हो गया? 8 सही, मतलब कि 8 सही 6/11। ये मिक्स फ्रैक्शन ये सही हो गई। ये वाला जो था ये वास्तव में ये वाला गलत है, लेकिन ये वाला सही है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो ये डिवाइजर मतलब कि तो भाजक है वो शेषफल से बड़ा है। ये वाला हो गया पहला क्वेश्चन। अब हम लोग बात करते हैं इस दूसरा क्वेश्चन। अगर तो यहाँ पर मान लीजिए दिया है 17 सही 150/13। इस प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन। तो इसे आप लोग कैसे लगाएंगे? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। जो सबसे पहले बताएगा उसको मैं अपना जो बैच है उसको मैं फ्री एक्सेस दूंगा कि आप लोग, आपको जिसको नहीं पता है एसएससी सीजीएल का बैच भी स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग पहले जाकर आप क्वांटम फ्यूचर एकेडमी वाला ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। फिर इसके बाद में आप लोग बैच में जुड़ सकते हैं। जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए हम लोग स्कॉलरशिप भी लेकर आए हैं। और जो बिल्कुल भी मतलब पढ़ना अगर चाहते हैं तो मैं पूरा यूट्यूब पर भी A to Z जितना भी कंटेंट है मैं पूरा A to Z पढ़ाऊँगा यहाँ पर यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री विथ नोट्स। इसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूँगा और साथ में जो इसका DDP होता है वो भी आपको दूंगा। तो देखिए ये वाला दिया हुआ है, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है? यहाँ पर जो ऊपर वाला जो दिया हुआ है वो छोटा रखना है सबसे पहले। मतलब कि इसे ये छोटा होना चाहिए, नीचे वाला ये बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो भाजक है हमेशा शेषफल से बड़ा होना चाहिए। तो सर आप क्या करेंगे? सबसे पहले 13 से इसको हम लोग भाग करेंगे। किस प्रकार से भाग करते हैं? तो देखिए 13 भागे 150। यहाँ पर देखिए 13 एकम 13। फिर यहाँ पर बचा कितना? 5 में से जब 3 घटाएंगे बाकी कितना बचेगा? जल्दी बताइए। 2। फिर यहाँ पर 0। फिर 13 एकम 13। यहाँ पर बाकी बचा 7 और ये गया कट। मतलब कि ये कितना हो गया? यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ये तो 17 वैसे ही रहेगा। फिर इसके बाद में सबसे पहले क्या लिखते हैं? भागफल। भागफल कितना है? 11। यहाँ पर हम लोग प्लस लगा लेते हैं, 11 सही। फिर इसके सबसे ऊपर क्या रहता है? शेषफल। शेषफल कितना है? 7। 7 बटे फिर सबसे नीचे शेषफल 7, फिर सब भाजक, हाँ मतलब भाजक 13। इस प्रकार से फिर इसके बाद में इसे और इसे हम लोग ऐड कर लेते हैं, क्योंकि 28 सही 7/13। इस प्रकार से आशा करता हूँ आप लोग मिक्स फ्रैक्शन सही करना आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। मैं आपको क्वेश्चन भी देता हूँ जिसे आप लोग जल्दी जल्दी नोट कर दिए। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन, इसको तो मैंने यहाँ पर लगवा दिया है। फिर इसके बाद में अगर दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन क्या है? इसको आप लोग जल्दी जल्दी वहाँ पर बताइए कैसे कि इसका आंसर कितना होगा। मैं कमेंट सेक्शन देख रहा हूँ, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए, क्योंकि आप जब तक साथ में पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक सही नहीं रहेगा।
जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। मैं कमेंट देख रहा हूँ यहाँ पर। देखिए पहले ये वाला मैं क्वेश्चन लगवा ही देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों को इसको देखना है कि नीचे वाला बड़ा होना चाहिए, ऊपर वाला छोटा होना चाहिए। बस सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं रॉकेट ट्रिक। फिर अभी ये ट्रिक नहीं है, ट्रिक हम आगे लेकर आएंगे। अभी इसी वीडियो में आगे हम लोग बताएंगे कि इसे हम लोग ट्रिक से कैसे लगाते हैं। बिल्कुल छोटा सा बिल्कुल ट्रिक है, ऐसे ही उठाकर तुरंत ही आंसर कर देंगे। अभी देखिए कैसे। सबसे पहले 6 को 223 से हम लोग भाग करेंगे, 6 भागे 223। फिर यहाँ पर अगर जो 6 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ेंगे तो 18 आएगा, 18 4 22। फिर यहाँ पर ये तो कट गया, फिर बाकी बचा यहाँ पर 3। फिर इसके बाद में 6 का पहाड़ा जब 7 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 42। फिर यहाँ पर 3 में से 2 घटाएंगे 1। फिर यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, भागफल। यहाँ ये वाला क्वेश्चन है 15। फिर इसके बाद में फिर यहाँ पर प्लस लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर भागफल लिखते हैं, कितना है 37। फिर इसके बाद में सबसे नीचे रहता है डिवाइजर, डिवाइजर मतलब 6 और सबसे ऊपर 8 1। फिर इसके बाद में इसे और इसे हम लोग ऐड कर लेते हैं। कैसे, 7 7 5 12। फिर इसके बाद में 3 1 4 और 1 5 1/6। ये इसका हो गया आंसर। मतलब कि आपने जो मिक्स फ्रैक्शन होता है उसका एक क्वेश्चन आप सीख चुके हैं, वो भी एसएससी सीजीएल का। क्योंकि 52/1/6 इसका आंसर आ जाएगा। फिर इसी प्रकार हम लोग बात करते हैं। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं ट्रिक की। किसकी बात करते हैं, ट्रिक की। मान लीजिए यहाँ पर प्लस था, मान लीजिए यहाँ पर था 2 + 3 सही 1/4। तो इसे तो आप लोग क्या करते थे, 3 और 2 को ऐड कर देते थे, 3 2 5 सही 1/4। इस प्रकार से मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन था 2 + 3 सही 1/4। इस प्रकार का था। तो आप लोग 3 और 2 को ऐड कर देते थे 5। फिर इसके बाद में ऊपर 1/4 इस प्रकार से लिख देते थे। मान लीजिए यहीं पर अगर तीसरा क्वेश्चन था 4 सही मतलब 4 + 1 सही 1/2 रहता था, तो 4 1 5 आप लोग लिख देते थे। इसके बाद में 1/2 आप लोग इतना ही तो करते थे। लेकिन यहाँ पर हम लोग ट्रिक से बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर प्लस के जगह पर अगर मान लीजिए माइनस है, जिसे 1 - 3/2। अरे सर आपने ये क्या दे दिया, ये रहता था 6 सही 2/4। तो इसे तो हम लोग यहाँ पर 6 और 4 को गुणा करते थे, तो यहाँ पर 24 आता था। और वो इसे हम लोग गुणा करते थे, इसे हम लोग ऐड कर देते थे। 6 चौक 24 2 26/4। लेकिन सर आपने ये क्या दे दिया, अरे भाई। तो इसके लिए हम लोग ट्रिक एक लिखते हैं। अभी देखिए मैं पूरा ट्रिक लिख देता हूँ। कौन सी ट्रिक, रॉकेट ट्रिक। इतने में तो आपको भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ भी A to Z रटाया नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं रॉकेट ट्रिक की। रॉकेट ट्रिक। अब ये रॉकेट ट्रिक क्या है यहाँ पर, तो अभी देखिए अब हम लोग बात करते हैं इसके रॉकेट ट्रिक की। अगर एक में से किसी फ्रैक्शन को घटानी हो तो डिवाइजर माने रिमाइंडर को रिमाइंडर में लिखते हैं। अभी देखिए कैसे, ये है रॉकेट ट्रिक। अभी देखिए कैसे उड़ता है क्वेश्चन। एक में से किसी भी संख्या को घटाना है तो इसमें में से इसको घटा दीजिए। तो 5 यहाँ पर 7 में से 5 घटाएंगे, बाकी बचेगा 2। ऊपर 2 लिख दीजिए, नीचे 7 है। ये इसका हो गया आंसर। अगर एक में से किसी भी संख्या को अगर घटानी है तो यहाँ पर सबसे नीचे वाली जो संख्या दी हुई है उससे हम लोग ऊपर वाला को घटा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 20/13। तो 20/13 में से सबसे पहले 20 में से जब 13 को घटाएंगे तो बाकी बचेगा 7। यहाँ पर 7, तो यहाँ पर 7 ऊपर, फिर नीचे 20। मतलब नीचे वाले संख्या सेम रखेंगे और नीचे वाले में से ऊपर वाला घटाकर ऊपर लिख देंगे। बस यही इसका आंसर। इसका आंसर आप लोग बताइए कितना होगा।
तो आप लोग कहेंगे सर सबसे पहले 3 में से आप यहाँ पर 2 को घटाइए, तो 3 में से 2 को घटाएंगे 1 बचेगा, फिर 1/3 आंसर। फिर यहाँ पर देखिए 1/2 लिखा हुआ है, 1/2 का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग 2 में से 1 को घटा देंगे तो यहाँ पर बाकी बचेगा 1/2, इसका आंसर 1/2 आ गया। फिर इसका आंसर क्या होगा, तो 6 में से जब यहाँ पर 4 को घटाएंगे बाकी बचेगा 2/6, इसका आंसर हो गया। फिर 9/8 यहाँ पर लिखा हुआ, तो 9 में से 8 को घटाएंगे बाकी बचेगा 1 में से 9 में से 8 घटाएंगे बाकी बचेगा 1 ऊपर लिख देंगे, नीचे 9, बस यही इसका आंसर हो गया। बस यही तो है, ये है रॉकेट ट्रिक। नहीं तो आप क्या करते, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते, फिर यहाँ पर घटाते तो वो ज़्यादा समय लग जाता है। यहाँ पर 7 एकम 7, फिर 7 में से 5 घटाते तो 2 बचता है, यहाँ पर सीधा 7 में से 5 घटाइए 2 बचा, फिर 2/7 वैसे ही प्रकार से ट्रिक से पूरा A to Z जितने भी क्वेश्चन थे पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी प्रकार से हम लोग उड़ाएंगे, क्योंकि मैं एक से एक धांसू ट्रिक आपको दूंगा हर एक वीडियो में। तो देखिए हम लोग बात करते हैं इसके दूसरे ट्रिक पर। ये वाला 1 में से अगर घटाना हो तो आप लोग पूरी तरीके से जान चुके हैं। फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं दूसरे ट्रिक। देखिए इस वाले क्वेश्चन की रॉकेट ट्रिक, ये वाली क्वेश्चन कैसे रॉकेट ट्रिक से उड़ेगी, कौन सी ट्रिक, रॉकेट ट्रिक, ROC रॉकेट ट्रिक। कैसे इस वाले क्वेश्चन का देखते ही हमको आंसर बताना है। देखने में तो इतना बड़ा सा लग रहा है कुछ इस सॉल्व भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले इसको एलसीएम ले, फिर इसके बाद में पूरा A to Z जब सॉल्व करें तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए ट्रिक, किससे हम लोग लगाते हैं, ट्रिक से, TRIC। देखिए सबसे पहले इस प्रकार से आपको जो ये वाला दिया हुआ है, तो 19 में से यहाँ पर आपको 6 को घटा लेना है। तो 19 में से जब यहाँ पर 6 को घटाएंगे बाकी बचेगा कितना बचेगा, 19 में से जब 6 को घटाएंगे बाकी बचेगा 13, और नीचे तो 19। इस प्रकार से आप इससे पहले यहाँ पर लिख लेंगे। फिर इसके बाद जो यहाँ पर 3 था, 3 में हम लोग 1 ऐड कर देंगे, मतलब 3 यहाँ पर था, यहाँ पर हम लोग 4 घटाएंगे। तो यहाँ पर 17 में से जब 4 को हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा, 17 में से जब 4 को घटाएंगे कितना बचेगा, अरे भाई जो यहाँ पर हम लोग 17 में से जब 4 को घटाएंगे बाकी बचेगा 13, यही आपका आंसर हो गया। मतलब कि यही आपका क्या हो गया, आंसर। फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। -16 सही 2/3। इस प्रकार से मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, सिंपल है, इससे इसको आप पहले घटाइए। तो 3 में से जब यहाँ पर 2 को घटाएंगे बाकी बचेगा 1/3। फिर इसके बाद में 16 में से 16 में 1 जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 नहीं है, तो 16 में 1 जोड़ेंगे बाकी हो जाएगा 17। कितना हो जाएगा, जब यहाँ पर 16 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 17, तो ये हो गया 17। और 100 में से जब 17 को घटाएंगे बाकी बचेगा 83। मतलब कि यहाँ पर एक जोड़ना है और इससे इसको घटाकर इस प्रकार से लिख देना है। फिर इसके बाद में हम लोग बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। मैं आपको प्रैक्टिस इतना ज़्यादा करवा दूंगा कि कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं बचेगा। जिसे लिखा है 27 - 11 सही 5/39, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें 39 में से जब 5 को घटाएंगे कितना बचेगा, 44/39। फिर यहाँ पर 11 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 12। फिर 12 में से जब आप यहाँ पर 27 को घटाएंगे कितना बचेगा, 12 में से जब आप 27 को घटाएंगे कितना बचेगा 15। इसमें एक ऐड करना है तो यहाँ पर हो जाएगा 12। फिर 12 में से जब यहाँ पर आपको 27 को घटाएंगे बाकी बचेगा 15। 15 से ही 44/39। फिर इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं एक इस प्रकार से वाला क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पर लें तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसमें में से इसको घटाना है। तो यहाँ पर ये हो गया 17 माइनस, अरे भाई पहले यहाँ इधर से लिखते हैं 9 में से 6 को घटाएंगे बाकी बचेगा 3, नीचे 9 रहेगा। फिर यहाँ पर 3 में 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 4। फिर यहाँ पर 4 में से जब यहाँ पर 17 को घटाएंगे बाकी बचेगा 13 सही 3/9। अगर इस प्रकार से अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया फिर इसके बाद में इसको डायरेक्ट आपको यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देना है। आप एक भी यहाँ पर ये नहीं कि आप बैठकर कैलकुलेशन करें,
डायरेक्ट देखते हैं क्वेश्चन का आपको आंसर दे देना है। इतना कॉन्फिडेंस आपके, इतना अधिक आपको मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करवा दूंगा कि A to Z जितना भी है आप देखते ही क्वेश्चन लगा देंगे। अगर आप इसका DDP चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर जाकर क्वांटम फ्यूचर एकेडमी आप जब सर्च करेंगे तो वहाँ पर इसका DDP आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आप इसका पूरा सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, और वहाँ पर जाने की आपको ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि मैं इतने क्वेश्चन तो आपको एक एक ट्रिक पर मैं करवा ही रहा हूँ, क्योंकि पूरा A to Z क्लियर हो जाए। और सबसे ज़रूरी बात, आप पढ़ रहे हैं SSC CGL का मैथ, इसके जो नीचे की जितनी भी वैकेंसी है वो आपका एक पल जैसे ही आप बैठेंगे ना उस वाले परीक्षा में, उसका ज्वाइनिंग लेटर आपके घर आ जाएगा। इस लेवल का इस मैथ में आपको तैयारी करवाऊँगा मैं आपको। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके बाद में हम लोग कल स्टार्ट करने वाले हैं फाइनल प्रतिशत से पहले मुझे ये पीछे वाला जो जितना भैया बाकी था उसको पढ़ाना ज़रूरी था, क्योंकि अब जब तक आप उससे नहीं जानेंगे तब तक आप क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। प्लस क्वेश्चन वहाँ पर सॉल्व तो हो जाता, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ रॉकेट ट्रिक, क्योंकि देखते ही आंसर बताना वो वाला नहीं हो पाता वहाँ पर। तो मैंने जो बेसिक था बिल्कुल मैंने जीरो से पढ़ाया है। जो बच्चा कुछ भी नहीं जानता था उसको भी मैंने जीरो से बिल्कुल पढ़ाया है, जिससे बच्चों को आगे कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही ढासू ट्रिक मैं आपको पर डे आपको वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।